दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी भाई बहनों का फिर से स्वागत अपने खुद के चैनल पे। और आज बेटा अपने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और रिट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिट मेंस के लिए। तो देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ये बेटा प्रारंभ हुआ है, ये अंडरलाइन मिस्टेक है, तो 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। कब से? 9 दिसंबर 1946 से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ये डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा बेटा, ये भी मिस्टेक अंडरलाइन में। ऑप्शन ए यानी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए? तो हैदराबाद के। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। भारत की संविधान सभा में निम्न में से किस दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था? हिंदू महासभा को। संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। संविधान की सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया गया? भित्ति मार्ग 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। भित्ति आएगा बेटा, ये मिट्टी नहीं है। भित्ति मार्ग 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हो चुके हैं? 1 बार। भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया? कनाडा से। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? दक्षिण अफ्रीका का। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की। भारतीय संविधान में आपात संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए? जर्मनी के बीमर संविधान से। जर्मनी के बीमर संविधान से। भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता? तो धन विधेयक पर। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो ये नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड से लिए गए। किससे? आयरलैंड। इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, 19 में ऑप्शन ए होगा, आयरलैंड से लिए गए। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। राजनीतिक दल बदल कर कानूनी रोक का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? 52वें संशोधन द्वारा। सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले राजनीतिज्ञ तो ये थे चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है? 14 दिन। किस प्रकार के विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? तो वित्त विधेयक। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ सूची और समवर्ती सूची। भारत में उपराष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी का नाम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व समर्थित होना चाहिए? 20 निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित व 20 द्वारा समर्थित। और राष्ट्रपति चुनाव में कितने होने चाहिए? 50 निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित, राष्ट्रपति के चुनाव में 50 द्वारा समर्थित। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के लिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? लोकसभा के लिए। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री।
राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, अहिंसा का। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव? दक्षिण अफ्रीका का। भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई? तो मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से प्राप्त हुई। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निम्न में से कितनी अवधि तक मान्य? संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक। किस राज्य का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कब तक अपरिवर्तित रहेगी? 2026 तक। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का। राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। मंत्रिमंडल के सदस्य के लिए किस सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? तो उद्देश्य प्रस्तावित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो बेटा ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्व के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और प्लीज़ अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अपने जल्दी 1000 का आंकड़ा छू पाए सब्सक्राइबर का। थैंक यू, धन्यवाद।